उत्पत्ति अध्याय 9। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो, फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। उत्पत्ति 9:1। और इस प्रकार देखिए, ये वही आज्ञा है जो परमेश्वर ने आदि में आदम को दी थी। अब वही आज्ञा नूह को दी गई, क्योंकि ये मनुष्य जाति का नया आरंभ है। वो जाति जो आदम से शुरू हुई थी, वो नूह, उसकी पत्नी और उसके 3 पुत्रों और उनकी पत्नियों को छोड़ पूरी की पूरी मिटा दी गई थी। अतः अब वे पृथ्वी को भर देने, संख्या में बढ़ने और पृथ्वी में भर जाने को मानो शुरू से पुनः आरंभ कर रहे हैं। अब आज्ञा पृथ्वी को भर देने की है, परंतु कुछ समय के बाद हम पाएंगे कि मनुष्यों का दल या मंडली चलते चलते शिनार नाम मैदान में जाकर बस जाती है और वहां परमेश्वर लोगों की भाषा में गड़बड़ी डाल देता है कि उनमें एक दूसरे की भाषा न समझने के कारण विभाजन हो जाए। और इस प्रकार परमेश्वर उन्हें एक ही क्षेत्र में संख्या में बढ़ते जाने के बदले सारी पृथ्वी पर फैल जाने को विवश कर देता है कि वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएं और बस जाएं। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। वे सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसे तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे, वैसे ही अब सब कुछ देता हूं, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना। उत्पत्ति 9:2-4 पद। जल प्रलय आने के पहले तक मनुष्य शाकाहारी था। परमेश्वर ने आदम से कहा था, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुम्हें दिए हैं। वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। परंतु अब जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने मनुष्य के भोजन में मांस को भी जोड़ दिया और इस प्रकार परमेश्वर ने घोषणा की कि मनुष्य अब उस मांस को खा सकता है जिसमें से लहू पूरी तरह निकाल दिया गया हो। और निश्चय ही ये ऐसी बात है, परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था देते समय एक नियम बनाया था और ये जानना भी दिलचस्प है कि व्यवस्था के सब भागों में से यही एक ऐसी आज्ञा अन्य जातियों में से आए विश्वासियों की कलीसिया के लिए सिफारिशी तौर पर दी गई थी कि गला घोंटे गए जानवरों का मांस मत खाना, क्योंकि उनमें से लहू निकाला नहीं जाता था। क्योंकि जब वे जानवर या पशु मारकर खाते थे तो उनका लहू शरीर से बाहर नहीं बहता था और शरीर ही में रह जाता था। इसलिए कसाई जानवरों की गर्दन काट देते थे कि उनके शरीर का पूरा खून बहकर बह जाए। ऐसा ही अन्य विश्वासियों को करने की सलाह दी गई थी कि लहू सहित मांस ना खाना। मूल रूप से ये स्वास्थ्य रक्षा साथ ही साथ एक आत्मिक अर्थ में था। जीवन का प्राण उसके लहू में होता है और ये जीवन के लिए लहू के महत्व की मान्यता है। और ये सब बातें आगे की ओर यीशु मसीह और उसके लहू की ओर संकेत था जो हमारे लिए बहाया जाना था। इस प्रकार परमेश्वर ने लहू को आदर प्रदान किया और उसे जीवन की संज्ञा दी। अतः मांस खाने से पूर्व उसका बहा देना आवश्यक था। इसकी व्याख्या चाहे व्यवस्था के अंदर हो या बाहर, इस रूप में नहीं की जा सकती कि परमेश्वर ने उन्हें खून चढ़ाने के लिए मना किया। परमेश्वर ने कहा था कि खून मत खाना। यदि लोग रक्त संबंधी ऐसी व्याख्याएं करते हैं तो ये पवित्र शास्त्र को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना है। परंतु धर्मशास्त्र तोड़ा मरोड़ा जाना प्रत्येक वर्ष सैकड़ों जाने ले लेता है। हमने एक चौंका देने वाला समाचार सुना था कि जिमी जोन्स नामक व्यक्ति
लोगों के एक समूह को गुयाना देश में ले गया और उसने उन्हें यहां तक उत्तेजित किया कि उन सब ने आत्महत्या कर ली, बल्कि यूं कहें मार डाले गए। कभी कभी लोग धार्मिक पागलपन की सीमा पार कर जाते हैं और आत्महत्या नरहत्या करने से भी नहीं चूकते। यहोवा विटनेस वाले ऐसे ही विकृत अर्थ निकालने के कारण खून नहीं चढ़वाते और परिणाम स्वरूप सैकड़ों लोग प्रतिवर्ष मर जाते हैं। मुझे इस प्रकार के स्वभाव और गुयाना में जो हुआ उसमें कोई अंतर दिखाई नहीं देता। यदि अंतर है तो केवल इतना कि वहां अनेक लोग एक साथ मरे थे। हाल ही में मुझे एक मां से हृदय विदारक पत्र मिला। उसने अपनी पुत्री की दुखद मृत्यु के बारे में लिखा था कि उसे ट्यूमर था और डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने की सलाह दी थी, पर उसमें एक धार्मिक अंधविश्वास भरा हुआ था। इसलिए अस्पताल में उसने डॉक्टरों को साफ मना कर दिया कि उसे किसी दूसरे व्यक्ति का खून न दिया जाए। उस लड़की की दशा ठीक नहीं थी, स्वास्थ्य निरंतर गिर रहा था, पर बिना रक्त दिए डॉक्टर ऑपरेशन करने में असमर्थ थे। उन्होंने उस 3 बच्चों की मां को बहुत मनाया, पर उसने सोचा था कि वो दूसरे का रक्त ना लेने के द्वारा परमेश्वर की व्यवस्था का पालन कर रही थी, परंतु ये एक गलत शिक्षा थी। उसने मूर्खता में अपने जीवन की बलि दे दी और अपने पीछे 3 बिलखते बच्चों को छोड़ गई। ऐसी धर्म अंधता लोगों के जीवन को नाश कर देती है। परंतु हम यहां पाते हैं कि परमेश्वर मांस के साथ लहू का खाना वर्जित ठहरा रहा है, अर्थात गला घोंटे जानवर का मांस जिसमें लहू बना रहता है। ठीक यही बात प्रेरितों के कामों की पुस्तक में कलीसिया में उठ खड़ी हुई थी, क्योंकि यहूदी विश्वासी तो गर्दन काटकर ज़िबा किए गए पशु का मांस खाते थे, जिसमें से सारा लहू बाहर निकल या बह जाता था। पर अन्य जातीय विश्वासी यूं ही मारे या गला घोटे पशु का मांस खाते थे, जो मूसा की व्यवस्था में परमेश्वर द्वारा वर्जित ठहराया गया था। इसलिए प्रेरितों ने उन्हें शिक्षा दी और समझाया कि ऐसा करना गलत है, क्योंकि लहू में जीवन होता है जिसे परमेश्वर सम्मान देना चाहता है। जीवन को सम्मान देना, यही इन सब बातों का निचोड़ है। फिर जब हम उत्पत्ति में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा, और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा। सब पशुओं और मनुष्यों दोनों से मैं उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधु से लूंगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। उत्पत्ति 9:5 और 6 पद। इस प्रकार यहां हम देखते हैं कि नई सभ्यता के आरंभ पर ही परमेश्वर मृत्यु दंड ठहरा रहा है। यदि मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य का लहू बहाए, तो मनुष्य द्वारा उसका भी लहू बहाया जाएगा। ये मानवीय सरकार का आरंभ है और ये वो बुनियादी नींव है जिस पर मानवीय शासन प्रणाली स्थापित की जानी थी। अब बीते सप्ताह की बात है, हमने एक पुकार सुनी। एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य की हत्या का दोषी था। बदला लेने की गरज से दूसरे मनुष्य ने उसे मार डाला और इसी कारण लोगों ने हुल्लड़ मचाना आरंभ किया था। तब मुझे लगा कि ये लोग उस हत्यारे के मार डाले जाने के कारण इतना चीख पुकार कर रहे हैं। वही ये लोग दुनिया में अनेक स्थानों पर निर्दोषों का नरसंहार पर चुप्पी साधे रहते हैं। उदाहरण, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का विध्वंस, मुंबई के लोकल ट्रेनों में सफर कर रहे लोगों, कश्मीर और गुजरात और वाराणसी
और फिलिस्तीन, श्रीलंका, कंबोडिया में आतंकवादियों द्वारा हजारों लाखों निर्दोष लोगों का खून बहाने पर ये लोग क्यों नहीं चिल्लाते? यदि मनुष्य को मनुष्य की चिंता हो जाए और वे तालमेल और सामंजस्यता में बने रहें, तो ऐसे क्रूर पिशाचों को उनका बदला मिल जाए जो निर्दोषों मासूमों के खून की होली खेलते हैं। मनुष्य किस कदर नीचे गिर गया। पर आप चाहे इसे पसंद करें या ना करें, मानवीय सरकार में मृत्यु दंड दिया जाना परमेश्वर द्वारा ठहराया गया है। अब मनुष्य ने जिस ढंग से कानून को अपने हाथ में लिया है वो न्याय संगत नहीं है, परंतु इसके द्वारा इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि मानवीय सरकार की बुनियादी नींव और सिद्धांत लहू के बदले लहू का पलटा लिया जाना अर्थात मृत्यु है। और तुम तो, यहोवा ने कहा, फूलो, फलो और बढ़ो और पृथ्वी में बच्चे जन्मा के उसमें भर जाओ। उत्पत्ति 9:7। अतः मनुष्य के लिए आज्ञा की बहुतायत से फूलो, फलो, पृथ्वी में बहुतायत से भर जाओ। और मजे की बात तो यह है कि वही लोग जो मृत्यु दंड दिए जाने का विरोध करते हैं, ये वही हैं जो गर्भपात का समर्थन करते पाए जाते हैं, भ्रूण हत्या को सही ठहराते हैं। क्या यह कोई मायने रखता है? यह तो ठीक उसका उल्टा है जिससे परमेश्वर ने कहा था। परमेश्वर ने कहा, बहुतायत से संतान उत्पन्न करो। परमेश्वर ने कहा, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा। और इसलिए जो कुछ परमेश्वर ने कहा वे ठीक उसके विपरीत कर रहे हैं। वे मृत्यु दंड न दिए जाने की गुहारें मारते हैं, वही अर्थात मृत्यु दंड दिए जाने के विरोध करते पर भ्रूण हत्या, गर्भपात को सही ठहराते हैं। वास्तव में उनकी समझ तर्कहीन है। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूं। उत्पत्ति 9:8 और 9 पद। अब परमेश्वर मनुष्य के साथ वाचा बांधना स्थापित कर रहा है और यह मनुष्य के साथ परमेश्वर की वाचा के रिश्ते का आरंभ है। बाद में परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ वाचा बांधी और यह वही होगा जिसके द्वारा पृथ्वी के कुल आशीष पाएंगे। वो जातियों का कुल पिता होगा और उसी के द्वारा मसीह आएगा। बाद में परमेश्वर ने व्यवस्था के अंतर्गत इस्राएली जाति से वाचा बांधी। वाचा हमेशा परमेश्वर के साथ मनुष्य के संबंध के आधार पर बांधी जाती है। इसलिए यहां एक धर्मी पवित्र परमेश्वर है, यहां एक पापी मनुष्य है। यहां अनंत परमेश्वर है और एक सीमित मनुष्य। आप कैसे इन दोनों को कभी एक साथ जोड़ सकते हैं? कैसे एक सीमित पापी मनुष्य एक असीमित, अनंत और पवित्र परमेश्वर के साथ एक बन सकता है? इसके लिए कुछ आधार तो होना चाहिए जिससे कि मनुष्य का पाप दूर किए जाए, जिससे कि वो एक धर्मी पवित्र परमेश्वर के साथ एक बन सके। पुराना नियम में जब परमेश्वर ने इस्राएली जाति से वाचा बांधी, तब वहां पाप को दूर करने, मिटाने के प्रावधान किए गए। पाप बलियां चढ़ाना ठहराया गया कि पापों को ढांपा जाए, जिससे कि वे परमेश्वर के साथ संगति या सहभागिता कर सकें। परंतु वाचा असफल रही या टूट गई, इसलिए नहीं कि परमेश्वर विश्वास योग्य नहीं था, परंतु इसलिए कि मनुष्य उस वाचा के प्रति विश्वास योग्य नहीं था। और इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं एक नई वाचा बांधूंगा, पत्थर की पट्टियों पर लिखी नहीं, परंतु मैं हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखूंगा। 2 कोरिन्थियों 3:3। यदि पहली वाचा पर्याप्त और यथेष्ट थी,
तब फिर वहां एक नई वाचा की आवश्यकता तो होनी ही नहीं चाहिए थी। परंतु यिर्मयाह नबी भी, जो पुरानी वाचा के अधीन रहा था, उसने देख लिया था कि मनुष्य की निरंतर अनाज्ञाकारिता और अविश्वास योग्यता के कारण वो वाचा काम नहीं कर सकती थी। इसलिए परमेश्वर ने नई वाचा बांधी, जो मनुष्य की विश्वास योग्यता पर निर्भर नहीं थी, परंतु अब ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर आधारित थी। इस प्रकार यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा एक वाचा का संबंध है, और ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर आधारित है, जो मेरे पापों को दूर कर देती है, यदि मैं केवल उसके पुत्र में विश्वास करता हूं और भरोसा रखता हूं। पुरानी वाचा मनुष्य की विश्वास योग्यता पर आधारित थी कि मनुष्य व्यवस्था का पालन करे, परंतु वो असफल हो गई, क्योंकि मनुष्य ने व्यवस्था का पालन नहीं किया था, क्योंकि ये मनुष्य के गुण पर निर्भर थी। मनुष्य की विश्वास योग्यता असफल हो गई। इस प्रकार नई वाचा असफल नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर असफल नहीं हो सकता, और ये उस परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर बनाई गई है, जो विश्वास योग्य है और जो अपनी प्रतिज्ञा बनाए रखता है, और अपनी उस वाचा को बनाए रखेगा जिसे उसने यीशु मसीह के द्वारा हमारे साथ बांधी है। परंतु वास्तव में यह परमेश्वर और मनुष्य के संबंधों का आरंभ है, और परमेश्वर ने नूह के साथ जब वो जहाज से बाहर आया, जो वाचा बांधी वो यह थी। परमेश्वर ने घोषणा की कि मैं तुम्हारे साथ अपनी इस वाचा को पूरा करूंगा कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नाश न होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूं, उसका ये चिन्ह है कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। वो मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा, और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष देख पड़ेगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर न होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा, मैं उसे देख के ये सदा की वाचा स्मरण करूंगा, जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है, उसका चिन्ह यही है। उत्पत्ति 9:11-17 पर। तो वाचा का चिन्ह था मेघ धनुष। जल प्रलय के पहले मेघ धनुष कभी नहीं था, क्योंकि कभी वर्षा हुई ही नहीं थी, परंतु अब परमेश्वर ने बादलों में एक मेघ धनुष ठहराया था। वो सुंदर मेघ धनुष प्रिज्म पानी वर्षा की बूंदों, सूर्य के प्रकाश की चमक से 7 रंगों में दिखाई देता था। पर यह मनुष्य के लिए वाचा है कि आगे को पृथ्वी जल प्रलय के द्वारा नष्ट नहीं होगी। अब यह प्रतिज्ञा स्थानीय बाढ़ को रोकने वाली नहीं है, क्योंकि कई क्षेत्रों में भारी वर्षा होने पर बाढ़ तो आती है, पर पृथ्वी कभी महाजल प्रलय से नाश न होगी और न ही सब प्राणी। और यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। मेघ धनुष परमेश्वर की प्रतिज्ञा का चिन्ह है कि पृथ्वी फिर जल प्रलय से नाश नहीं होगी। पृथ्वी नष्ट तो की जाएगी, परंतु जल प्रलय से नहीं, परंतु परमाणुओं के पिघलने से, जैसे कि पतरस ने अपनी पत्री में वर्णन किया। अब यह एक दिलचस्प बात है कि जब यूहन्ना परमेश्वर के सिंहासन को देखता है, तब उसने परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर मेघ धनुष को देखा, अथवा परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर एक धनुष जैसा मरकत के समान दिखाई दिया। इस प्रकार हम स्वर्ग में भी परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर
पुनः धनुष देखते हैं जो परमेश्वर की वाचा के विषय में बोलता है, जिसे उसने मनुष्य के साथ बांधी। परमेश्वर की वाचा का एक स्मरण निश्चय ही वो धनुष जो स्वर्ग में है, उस नई वाचा का स्मरण कराता है जो यीशु मसीह के द्वारा हमारी है, क्योंकि हम इस वाचा के रिश्ते से, जिसे उसने यीशु के द्वारा स्थापित किया है, वहां परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले वे शेम, हाम और येपेत थे, और हाम कनान का पिता हुआ। उत्पत्ति 9:18। ये बीच में जोड़ा गया है क्योंकि कनान उसका प्रथम पुत्र नहीं था। संभवतः ये उसका चौथा या पांचवा पुत्र था, पर उसे यहां जोड़ दिया गया है। वो तो वास्तव में हाम का सबसे छोटा पुत्र था, परंतु वो किसी न किसी कारण से नूह के शाप के अधीन आता है। कनान का यहां उल्लेख करने का एकमात्र कारण है ये दिखाया जाए कि कनान हाम का पुत्र था। नूह के 3 पुत्र यही हैं और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई और वो दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। उत्पत्ति 9:19-21। जब ऐसे लोग हैं जो नूह को माफ कर देना चाहते हैं और कहते हैं जल प्रलय के पूर्व मदिरा नहीं बनती थी, अर्थात बहुत तेज नहीं होती थी, और इसलिए नूह ने अचरज करके इसे पी लिया होगा, परंतु यहां ऐसा कुछ विज्ञान संबंधी तो नहीं है कि यह विश्वास किया जाए कि प्रलय के बाद की दशाएं बदल गई थी अथवा वायुमंडलीय दशाएं बदल गई थी, जिसके कारण जाग वाली तेज नशे वाली मदिरा बन गई थी। ये केवल अटकलबाजी है, हम निश्चय रूप से नहीं जानते। जो भी हो, नूह मदिरा पीकर मतवाला हो गया और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बता दिया। उत्पत्ति 9:22। अब ये शब्द अपने पिता को नंगा देखा इब्रानी में कुछ गहरे अर्थ में है। वास्तव में वो अपने पिता को घूर रहा था, और ये कि वो अपने पिता के प्रति घृणा से भर उठा था और वो अपने पिता को इस दशा में देखकर मजा ले रहा था, और फिर बाहर जाकर अपने भाइयों को अपने पिता नूह के बारे में निरादर और निंदात्मक रूप में बताया था। तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। उत्पत्ति 9:23। उन्होंने अपने पिता का आदर किया। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है, इसलिए उसने कहा कनान शापित हो, वो अपने भाई बंधुओं का दास हो। उत्पत्ति 9:24 और 25वीं पद। अब आप ध्यान दें, उसने ये नहीं कहा कि हाम शापित हो, परंतु उसने हाम के सबसे छोटे पुत्र कनान को शाप दिया। कनान शापित हो, वो अपने भाई बंधुओं का दास हो। फिर उसने कहा शेम का परमेश्वर धन्य है और कनान शेम का दास हो। परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए और वो शेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास हो। उत्पत्ति 9:26 और 27 पद। अब प्रश्न उठता है कि नूह ने कनान को क्यों शाप दिया? क्योंकि देखने वाला तो हाम था। भविष्यवाणी के अधिकांश भाग, जैसे कि ये एक भविष्यवाणी है, मनुष्य के गुण या लक्षण के आधार पर होता है, और ठीक ये जानकर कि उस प्रकार के गुण का अंतिम परिणाम क्या होगा। आप लोगों में विशेष बुनियादी गुण दोषों को देख सकते
और आप बता सकते हैं कि उनके जीवनों में क्या होने वाला है। जब आप छोटे बच्चों को बढ़ते हुए देखते हैं तो आप कह उठते हैं, भाई आपको मालूम इसके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला दिखाई नहीं पड़ता। अधिकारों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया, उनके व्यवहार, बर्ताव और मनोवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए कह उठते हैं कि उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप गुण दोष के आधार पर उनके भविष्य को पढ़ सकते हैं। उनके अभिलक्षणों को भांपकर आप उनके भविष्य लगभग निर्धारित कर सकते हैं और ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि उनका भविष्य कैसा होगा। और इसमें शंका नहीं है कि नूह ने कनान में उसके पिता के बहुत से अभिलक्षणों का अवलोकन कर लिया था, जिनके द्वारा उसने जान लिया था कि उसका भविष्य कैसा होगा। अब बहुत सारे लोगों की यह धारणा है कि कनान काले रंग का बन गया और सभी काले रंग के लोग एक वंशवर्ती जाति के लोग थे। ये व्याख्या पूर्णतः निराधार है, बल्कि अनूठे प्रकार की व्याख्या है। नूह ने बिल्कुल नहीं कहा था कि कनान का वंश काली जाति बनेगा। उसने तो आधीन होने, दास बनने की भविष्यवाणी की थी। अभी हाल ही तक मोर्मोन पंथीय लोगों द्वारा ऐसा ही माना जाता था कि एक मोर्मोन चर्च में काले मनुष्य पुरोहित नहीं बन सकते, और ये एक सामान्य दृष्टिकोण था। एक आत्मघाती, त्रासदीपूर्ण विचार, एक बाइबल विरोधी दृष्टिकोण है। ये एक बाइबल विरोधी दुखद व्याख्या थी। इन सब का कोई आधार नहीं है। परमेश्वर ने हम सबको एक समान बनाया है और मेरी चमड़ी के रंग और मेरे चरित्र और मेरे हृदय की दिशा से कुछ लेना देना नहीं है, और ना ही ये मुझे परमेश्वर के और अधिक निकट ला सकता या परमेश्वर से बहुत दूर ले जा सकता है, और ना ही ये मुझे किसी विशेष नियति की श्रेणी में रख सकता है, क्योंकि मेरी चमड़ी का रंग सफेद है और मेरे बाल नहीं है। यह धर्मशास्त्र की एक दुखद व्याख्या है जो कि किसी जाति विशेष के लोगों के प्रति मेरी खौफनाक मनोवृत्तियों को दर्शाती है, उन्हें दास या निचले स्तर का मानती है। मैं इस बात का अत्यंत कृतज्ञ हूं कि अंततः ये उपहासपूर्ण व्याख्या कुछ हठीले लोगों को छोड़कर अधिकांश लोगों के मनों में से निकल गई, और हम सब ने सौम्यता से यह जान लिया कि हम सब मसीह यीशु में भाई बंधु हैं। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास, न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। कोलोसियों 3:11। इस मनोवृत्ति के कारण दुर्भाग्य से बहुत से काले लोगों के मध्य में कलीसिया के विरुद्ध, यीशु मसीह के विरुद्ध तथा मसीह विश्वास के विरुद्ध ये हीन भावना समा गई, क्योंकि एक लंबे समय तक कई मसीहों में अर्थात मसीह क्षेत्रों में काले लोगों के प्रति गलत धारणा बनी रही। यह निश्चय ही त्रासदीपूर्ण है, क्योंकि यह बड़ी संख्या में ऐसे लोगों द्वारा परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य को जानने से रोके रही कि वे उनके जीवनों को बदलने में सामर्थ और उन्हें परमेश्वर का प्रेम देने में सक्षम है, और उस शांति का आनंद उठाने से उन्हें वंचित किए रही जो परमेश्वर के पास उनके लिए है। इतिहास में और कलीसिया के इतिहास में बहुत ऐसी बातें हैं जिनके कारण मैं शर्मिंदा हूं। मैं कलीसिया के इतिहास का पक्ष नहीं करता। मैं समझ नहीं सकता कि क्यों कुछ लोग ऐतिहासिक कलीसिया को धर्म वैज्ञानिक सत्य को कसौटी मानते हैं, मानो कि एक ऐतिहासिक कलीसिया पूर्णतः सही थी। ऐतिहासिक कलीसिया एक घृणित वस्तु है। उनकी धारणाएं, उनके विधि विधान अन्य जातीय मूर्ति पूजकों के विधानों का
अपने क्रियाकलापों में परिचय कराना, ये सब बातें परमेश्वर की दृष्टि में घृणित हैं। ये सब बातें ऐतिहासिक कलीसिया की देन है। इसी कारण जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं खुश हूं कि मैं स्वयं को ऐतिहासिक कलीसिया से नहीं जोड़ता, न उसके साथ अपनी पहचान कराता हूं। हम ऐतिहासिक कलीसिया की गलतियों और बुराइयों में स्वयं को जोड़े या उसमें बंधे रहने के बिना अथवा उससे अलग हटकर एक सटीक, सच्चे, पवित्र शास्त्र सम्मत नमूनों को नए रूप से आरंभ कर सकते हैं। नया आरंभ करना उचित और न्याय संगत है, क्योंकि जब मैं ऐतिहासिक कलीसिया के नमूने, ढांचे, क्रियाकलापों पर दृष्टि करता हूं तो मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। मैं इसका समर्थन का प्रयास नहीं करता, क्योंकि यह गलत है। ये यहूदियों के से बर्ताव के समान गलत था। ये उन लोगों के प्रति व्यवहार में गलत था जिनका रंग काला था। ये मूर्ति पूजा को अपनी धर्म विधियों में सम्मिलित करने के कारण गलत था। ये धर्म के बैबलोनी निकाय या ढांचे को सम्मिलित करने के कारण गलत था। ये पवित्र शास्त्र की व्याख्याओं के बहुत से क्षेत्रों में गलत था। इस कारण मैं मंडली के बादलों पर उठा लिए जाने की महिमामय धन्य आशा का क्यों तिरस्कार कर दूं, क्योंकि यह ऐतिहासिक कलीसिया की शिक्षा में निहित नहीं था। मैं कलीसिया की अनेक शिक्षाओं को निराधार ठहराता हूं, क्योंकि वे झूठी है और पवित्र शास्त्र आधारित नहीं है। इसलिए यह सच्चाई कि ऐतिहासिक कलीसिया ने विश्वासियों के बादलों पर उठाए जाने की शिक्षा नहीं दी, एक बिंदु पर भी मेरे विश्वास को प्रभावित नहीं करती है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनकी शिक्षा उन्होंने नहीं दी, पर विश्वास करता हूं और उन्हें मानता भी हूं, और मैं विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा का दान दिए जाने पर भी विश्वास करता हूं। और यदि आप व्यवहारिक बनना चाहते हैं, तब तो ये ऐतिहासिक कलीसिया का भाग नहीं है। इसलिए ये लोग जो मंडली को बादलों पर उठा लिए जाने के विरुद्ध तर्क किया करते और इसका अपने मुख्य मत या सिद्धांत के रूप में उपयोग करते हैं, वो मेरे लिए ऐतिहासिक कलीसिया के धर्म सिद्धांत का भाग नहीं है। अब यदि आप ऐतिहासिक कलीसिया के धर्म सिद्धांत का अनुसरण करते हैं, तब तो ये आपकी अपनी समस्या है। मैं तो पवित्र शास्त्र के वृत्तांत को नए सिरे से देखना पसंद करता हूं। मैं तो पवित्र शास्त्र का पूर्ण धारणा का बिना अध्ययन करना चाहता हूं। मैं तो बस यही चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन मुझसे बोले और सीधे मेरे हृदय से बिना किसी पूर्ण धारणा के बोले, खुले रूप में सरलता से बोले, कि मेरी व्याख्या बिना किसी पक्षपात के हो। मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि मैं सब कुछ नए रूप में आरंभ कर सकता हूं। मैं नई मशकों के लिए प्रसन्न हूं कि वे परमेश्वर की आत्मा की नई मदिरा को अपने में रखें, जिसे परमेश्वर इन दिनों में उंडेलना चाहता है। मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि हम पुरानी परंपराओं से बंधे नहीं हैं। परमेश्वर हमें अपनी परंपराओं और प्रथाओं के विकास करने से बचे रहने में हमारी सहायता करे। परमेश्वर हमें स्वतंत्र या मुक्त विचारों में बनाए रखे। परमेश्वर हमें लचीला बनाए रखे। परमेश्वर हमें खुला रखे कि हमारी चमड़ियां कठोर और सख्त न बनने पाए। यदि प्रभु आने में विलंब करे और मैं अपने पितरों के साथ सो जाऊं तथा गहन आवश्यकता पड़ने पर लोगों तक पहुंचने और जीवनों को स्पर्श करने के लिए एक नया तरीके का सुझाव प्रस्तुत किया जाए, तब कोई उससे कहे, पर चक ने तो उस ढंग से नहीं करता था। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं किसी मनुष्य को भयग्रस्त करना नहीं चाहता, क्योंकि हम तरीकों या ढंगों की स्थापना करने के खोज में नहीं लग रहे हैं। हम तो केवल इन दिनों में परमेश्वर की आत्मा की गतिविधियों का अनुसरण करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम लचीले बने रहें। आइए हम अपनी समझ को खुला रखें। अभी परमेश्वर एक सुंदर ढंग से कार्य कर रहा है। हम इसे चाहते हैं
और इसमें आनंदित भी रहते हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम सदैव आराधना के हमारे इस वर्तमान तरीके का पालन करते रहेंगे, परंतु परमेश्वर जैसे भी हमारा अगुवाई करना चाहता है उसके लिए हम अपने आप को खुला रखेंगे। इस प्रकार कनान को शाप दिया गया। कनान वास्तव में उन जातियों का पिता था जिन्होंने कनान देश की स्थापना की। अमोरी, यबूसी और अन्य, वे जो इस देश में आकर बस गए, वे कनान देश कहलाए। वो देश जिसमें बाद में इब्राहिम आया था और जिसे देने की प्रतिज्ञा इब्राहिम और उसके वंश से की गई थी। इसलिए कनान वास्तव में उन लोगों का पिता था, ना कि अफ्रीकी जातियों का। अफ्रीकान महाद्वीप हाम के अन्य वंशजों से आबाद हुआ था। जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष तक जीवित रहा। उत्पत्ति 9:28। इसका मतलब है कि नूह लगभग इब्राहिम के समय तक जीवित रहा था और उसका पुत्र शेम इब्राहिम के साथ, वरन इब्राहिम जितने वर्ष जीवित रहा था उसके बाद लगभग 75 वर्ष और जीवित रहा था। इब्राहिम के हारान को छोड़कर जाने के बाद वो और 75 वर्ष जीवित रहा था। इसलिए इसका अर्थ है कि वो स्वयं भी इब्राहिम के समकालीन था। इस प्रकार आप देखते हैं कि आदम से जो वृत्तांत चला आ रहा है उससे आप बहुत दूर नहीं है, क्योंकि आदम नूह के पिता के जीवित रहने के समय तक रहा था। इस प्रकार सृष्टि किए जाने का वर्णन, आदम की वाटिका का वर्णन और उस समय की तमाम बातें आदम ने नूह के पिता को बताई होगी। फिर स्वयं नूह ने अपने पुत्र को ये सब बातें बताई होगी जो कि इब्राहिम के समय में रहा था, और उसने इन सब बातों को इब्राहिम को बताया होगा। इसलिए आपके पास सृष्टि की कहानी इब्राहिम से दूर नहीं थी।